आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलो बनाती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती हूँ ढेर सारी, ठीक है, क्योंकि बातें करते करते ना काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी क्योंकि जो है मुझे ना बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि आज जो है आज सुबह में मूली का पराठा बना हुआ था तो सब लोगों ने खाया और इसके बाद मतलब ये हुआ सोनी को रात को जो है हम लोग काफ़ी लेट सोए थे और जल्दी उठ गए थे तो सबको नींद आ रही थी। तो कहे चलो भाई सो जाते हैं और इसके बाद में फिर उठेंगे तो फिर कुछ खाएंगे। तो हम लोग जब सोए तो सोए थे 2 घंटे के लिए, लेकिन सोए तो वही 2:30 बज गया जब दूध आया और इसके बाद तब पता चला। अब भूख लगी थी, अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं कि जो है जो जल्दी से हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा चलो तब तक के लिए, क्योंकि सब लोग रुकेंगे लेकिन नमन तो नहीं रुकने वाले ना, नमन को भी चाहिए होता है कुछ। तो नमन को यहाँ पे मैंने कहा चलो अभी मैगी बना लेते हैं क्योंकि इससे जल्दी तो कोई बनेगा नहीं। और या फिर अगर हलवा हलवा बनाना चाहें तो वो सब तो मतलब मीठी चीज़ें नहीं, कुछ ऐसे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले मैगी बनाते हैं और फिर जो है कोई काम करते हैं। मटर था, मटर की घूरी बनाते तब भी टाइम लगता क्योंकि छीलना भी बाकी था, छिला हुआ नहीं था मटर। मतलब कुछ नहीं समझ में आया, समझ में यही आया कि आप चलो फटाफट से मैगी बना लो, ये सबसे ज़्यादा सीधा और सिंपल और सरल भी है। तो मैं वही बना रही हूँ। और गाइस आप सभी लोग कहाँ हो अभी तक? अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों का जो है पता नहीं सभी लोग कहाँ हैं। इतने सारे मेरे फ्रेंड, अभी मेरे बहुत सारे लोग कम हैं, लेकिन जाहिर सी बात अभी चुनाव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग उसमें व्यस्त हैं, मुझे पता है। तो आप सभी लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कहने पे हम वीडियो बनाते हैं और थोड़ी इतनी बड़ी भी होती है वीडियो। आप लोगों ने मुझे ये राय दिया कि आप 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाओ, 10 मिनट की लोग बोलते हैं, तो फिर वीडियो लंबी बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग अभी पता नहीं कहाँ हो। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्याज की कटिंग करने में। इसमें मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि इतने आंसू निकलते हैं, आप देख सकते हैं। एक प्याज काटते काटते तो मेरी नानी याद आ जाती हैं, मैं ही जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें प्याज नहीं डालेंगे तो अच्छी बनेगी। तो इसलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और मैं बनाऊंगी, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। आज मेरे पास कोई वो नहीं था, मैं सो गई, मैं रिकॉर्ड भी नहीं की, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप सभी के साथ मैं शेयर भी करती हूँ क्योंकि ज़रूरी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कभी कभी किचन का भी दिखाना चाहिए, तो इसलिए तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो ये देखिए धनिया पत्ती रात को आई थी तो ये थोड़ी सी मतलब सूख गई थी क्योंकि हम उसमें नहीं रखे थे ना, फ्रीज में नहीं रखे थे, ऐसे ही रख दिए थे। तो इसलिए तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा आ रहे हैं, ठीक है। और देखो मैं नमन मुझे बुला रहा था, मैं कह रही हूँ आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है गाइस, बस आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना है तो इसलिए मैंने शेयर किया है। मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की है, कोई रेसिपी के बहुत सारे चैनल है ना, मैं इतनी ज़्यादा तो वो नहीं हूँ कि मैं आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करूँ। मैं बस दिखाती हूँ, अपना काम काज दिखाती हूँ मैं कि भाई करती क्या हूँ, खाती क्या हूँ, रहती कैसे हूँ, तो ये दिखाती हूँ मैं आप सभी को, वही मैं दिखा रही हूँ और कोई रेसिपी नहीं। यहाँ देखो मैंने प्याज भी ढेर सारा डाल दिया, वही मैंने आपको दिखाया था कि भाई प्याज मेरी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब मैं डाल दे रही हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मैगी नहीं बनानी है मुझे, और क्योंकि जब तक मैंने ये मैगी मतलब ये प्याज व्याज काटा था ना तब तक मेरी मटर भी छिल गई थी। तो हम लोगों ने सोचा भाई मटर खाएंगे, मटर की घुगरी, क्योंकि जल्दी से हो जाती है, मटर भी बहुत जल्दी हो जाता है। बस बात ये है कि मेरे पास ये कढ़ाई वाला ना, मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया था तो उसके लिए क्या कहते हैं मैगी के लिए, तो इससे छोटी एक है नॉन स्टिक की, तो वो बहुत छोटी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसमें हो गया था। 2 से 3 लोगों के लिए ठीक है। तो यही मैं आज मैगी बनाऊंगी और आज हम लोग मैगी का लंच करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेट हो जाएगा। और फिर अगर इसके बाद हम लोग चलें कि हाँ कुछ और बनाएंगे तो फिर शाम का खाना बेकार होगा, तो इसलिए। और नमन को अगर भूख लगेगी तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ बना दूंगी, लेकिन हाँ इनको लग गई थी तो एक बार तो मैंने दूध हॉर्लिक्स पिला दिया और इसके बाद फिर से हलवा बना दिया था, क्योंकि ये हलवा खा लेते हैं, बड़े प्रेम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए नमन को मेरे मीठी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन मीठी चीज़ें बहुत कम देना पसंद करती हूँ मैं, क्योंकि जो है
कोई दिक्कत हो, जैसे कि हमारे घर में सभी लोग मतलब कह तो रहे हैं, मेरे पापा को डायबिटीज़, मेरे नाना को डायबिटीज़, मतलब सभी को डायबिटीज़ है, पूरा ले लो, पूरा ख़ानदान को ले लो, सबको है। तो इसलिए थोड़ा सा मीठा से दूर रहते हैं। कहते हैं ना कि ख़ानदानी असर होती है, तो इसीलिए। और मेरे मामा को भी डायबिटीज़, मतलब पूरा ख़ानदान में ले लूँ तो कोई ना कोई तो हर जगह से है ही। तो इस वजह से थोड़ा सा मीठा का बचाव हम लोग करते हैं। और लेकिन नमन की एक आदत अच्छी है कि उसको मीठी चीज़ें ना, अगर जैसे जितना मीठा नमन खाते हैं उतने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम मीठा खाता है। जैसे मतलब हलवा खाते हैं, अब हलवा थोड़ी मीठी होती है, लेकिन जैसे कि उनकी दलिया बनाते हैं दूध वाली, तो उसमें भी थोड़ा कम मीठा रहता है, बहुत ही हल्का, उतना तो मुझे ही नहीं पसंद है। और वैसे मैं दलिया खाती ही नहीं लेकिन नमन की एक आदत है कि कोई चीज़ अगर हम बनाएंगे तो उसका जो है आप क्या कहते हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो इसलिए तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते मेरी मैगी बन रही है। और गाइस, मैं आप सभी के साथ वीडियो जो भी शेयर करती हूँ, किचन का हो, क्लीनिंग का हो, मिक्स करके शेयर करना है। आप सभी को मैं बोलती हूँ, हमेशा से बोलती हूँ, तो मिक्स करके ही शेयर करूँगी। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अकेले क्लीनिंग की वीडियो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि दिक्कत है, और इसलिए आप गाइस आ रहे हैं। 1 मिनट। हाँ भैया बोल गया बाबू आ गए ठीक। तो यहाँ पे आ रहे हैं भाई साहब, रास्ता भूल गए हैं, जा रहे हैं। 1 मिनट, इसमें भी रिकॉर्ड हुआ होगा तो सॉरी गाइस, डिस्टर्ब हुआ होगा। अभी आके फिर मैं मिलती हूँ, ठीक है? तो चलो बाय बाय। मेरी एडिटिंग ना बीच में रुक गई थी, वही मैंने पहले सुन लिया है अच्छे से कि मैंने क्या बोला था, फिर इसके बाद से वहीं से एडिटिंग शुरू कर रही हूँ। क्योंकि मतलब कभी कभी होता है ना कि आधे पे अगर रुक जाती है तो वो फिर बाद में फेल बता देता है, वो नहीं काम करता। लेकिन अभी जब मैंने चेक किया तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो जो है मैंने कहा चलो वहीं से एडिटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी मेहनत लग रही है, इतना ज़्यादा मेहनत लगती है तो इसलिए। और बहुत सारा काम, मतलब आए थे यहाँ, उनको शॉपिंग करना था, और उनके क्या कहते हैं, उनके मतलब किसी फ्रेंड की शादी है, मतलब फ्रेंड की सिस्टर की शादी है। तो मतलब आए थे सब लोग मार्केट करने। तो जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो एक बार हमारे यहाँ ज़रूर विजिट करते हैं, क्योंकि जब यहीं आ रहे हैं, और कोई भी जाहिर सी बात है, अगर कोई भी आ रहा है और वहाँ आपके रिलेशन की कोई है तो ज़रूर आएंगे। और ख़ास करके जब आपका भाई आ रहा हो और वहाँ आपकी बहन हो, तो जितने भी भाई बहन वाले हैं, मतलब जिनके पास बहन होगी, या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके भाई होंगे, तो वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि सही बात है। वहाँ पर अगर आपकी बहन वहाँ रह रही हो और उस सिटी में आप जाएं, अगर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, कहीं फंसे होंगे, तभी नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार ज़रूर अपनी बहन से मिलने जाएंगे कि मैं यहाँ आया हूँ तो मिल लूँ। अगर कहीं दूर रहती है बहन तो, और अगर पास में रहती है, रोज़ रोज़ का आना जाना रहता है, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन दूर रहते हैं तो ऐसा ही होता है, तो वो ज़रूर आते हैं। तो भैया रास्ता ही भूल गए। जब पिछली बार आए थे ना, तो मतलब वो वहाँ पे बिल्कुल एकदम खाली था, सुनसान था, कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब अब की बार आए तो वहाँ सारे काम हो रहे थे, और वो मतलब उनको वो चीज़ नहीं दिखा। पहले उस टाइम मैं आई, वहाँ गई थी, और इसके बाद उनको रास्ता में, मेरी गलती थी कि एक बार दूसरे रास्ते से लाई, एक बार दूसरे रास्ते से लाई, तो इस वजह से कंफ्यूज हो गए। और बड़े वाले भाई नहीं थे, वो तो होते तो वो तो कहीं भी ढूंढ के वो पहुँच जाते हैं, लेकिन छोटे वाले को प्रॉब्लम होती। लेकिन इस बार अब बड़े वाले ही थे, लेकिन वो जो है उनको उस रास्ते से मैं नहीं लाई थी, तो इसी वजह से वो कंफ्यूज थे। तो ये हो गया गाइस, अब हम लोग खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे हो रही थी बातें कुछ और, मैं बोली हूँ कुछ और, क्या करूँ। और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करनी थी, तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, हम लोगों को इतना भूख लगी थी कि हम लोग जो है फटाफट से बैठ के अपना खा रहे थे। और यहाँ पे सीरियल भी देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ खा रही हूँ, वहाँ कहाँ देख रही हैं। तो